ये साला कौन बैठा है? ओए उठ, तू कौन है और मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? नमस्ते भाभी जी, हमारा नाम आंसू है। वो हम गांव से आए हुए हैं। वो सुमित जो है ना, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग साथ में रहते थे। क्या बोला? सुमित तेरा बचपन का दोस्त है? साले फटीचर, अपना हुलिया देख। और पहली बात तो मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। मैं तुझे किस एंगल से भाभी नजर आ रही हूँ? देख, मेरा दिमाग मत खराब कर। मुझे सच बता कि तू कौन है और यहाँ पे क्यों आया हुआ है? अरे नहीं भाभी जी, हम सच कह रहे हैं। सुमित हमारे बचपन का दोस्त है। हम लोग साथ में पढ़ते थे और साथ में ही खेलते थे, और हम लोग गांव में रहते थे। आप वो आके शहर आ गए। आप एक बार सुमित भाई साहब को बाहर बुला दीजिए ना। साले फटीचर, अपना हुलिया देख। तेरी कितनी बेइज्जती करूँ ना, वो भी कम है। इतने बड़े घर का मालिक, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलती हैं। ये ऑडी कार देख रहा है, ये भी उनकी है। और वो तेरे जैसे फटीचर के दोस्त होंगे। देख, बकवास मत कर। अगर पैसे चाहिए तो बोल दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। लेकिन यहाँ पे ना तेरी दाल निकलने वाली। एक सेकेंड, कहीं तो चोर वोर तो नहीं है हमारे घर चोरी करने वाला है? और तेरे और कोई साथी छुपे हो? जल्दी बोल कौन है, तो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी अभी। नहीं मैडम, हम कोई चोर वोर नहीं है, और ना ही हम पैसों के लिए आए। हम सच कह रहे हैं। और भाभी जी, आप ना हमें पहचान इसलिए नहीं पा रही क्योंकि हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे। वो गाँव में बहुत सारा काम था ना। आप ना एक बार सुमित भाई साहब को बुला दीजिए, वो मुझे तुरंत पहचान जाएगा। क्या बोला? शादी में नहीं आ पाया? वाह, तेरे जैसे फटीचर को शादी में बुलाया किसने होगा? मैंने तो नहीं बुलाया, सुमित ने बुलाया होगा। साले देख, बकवास मत कर। तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले पकड़। अरे पकड़ ना, पैसे चाहिए, मिल गए। चल अब निकल यहाँ से, निकल। अरे नहीं भाभी जी, आप ये कैसी बातें कर रही? मैं पैसों के लिए आपके पास नहीं आया। मैं तो अपने भाई से मिलने आया। वो हमारे बचपन का ही दोस्त है। आप ना एक काम करिए, पैसे ले लीजिए। एक बार सुमित भाई साहब को बुला दे। वो अगर मेरे को पहचानने से इनकार कर देगा ना, तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा भाभी जी। मेरी बात सुन, ये पैसे अपने पास रख। और पहली बात, मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। मेरे से ना रिश्तेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। तुझे 100 बार समझा चुकी हूँ मैं। अब की ना हाथ उठ जाएगा मेरा। देख, चल निकल यहाँ से। बहुत बकवास सुन ली मैंने तेरी। सुमित ना तेरे जैसे फटीचरों को नहीं जानते हैं। आप ना एक काम करिए, मेरी बातों पे यकीन करिए। हम सच कह रहे हैं। आप एक बार सुमित भाई साहब को बुला दीजिए। वो अगर मना कर देगा पहचानने से, मैं खुद चला जाऊँगा। और ये रहे आपके पैसे। बहुत ढीठ हो तुम, ऐसे तो मानोगे नहीं। जाती हूँ, सुमित से पूछ कर आती हूँ। लेकिन तब तक के लिए मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। जी ठीक है। स्टूपिड। बताओ भाभी जी, तो मुझे पहचानने से इनकार कर दी। कैसे भी पहचानेंगे? आज पहली बार तो उनसे मिल रहा हूँ, और मेरी बातों पे क्यों ही यकीन करेंगे? मैंने हुलिया जो ऐसा बना रखा है। बेबी बिजी है क्या? अरे नहीं, बस ऑफिस के लिए तैयार हो। बताओ। मैं ये कह रही हूँ, नीचे एक फटीचर सा आदमी आया हुआ है। वो बोल रहा है कि वो आपका दोस्त है बचपन का। टीचर सा आदमी आया है, बचपन का दोस्त? अरे तुमने उसका नाम नहीं पूछा? नाम तो बताया होगा ना उसने। नाम? एक सेकेंड, हाँ, कुछ आशु बता रहा था। बोल रहा था कि मैं सुमित भैया के साथ खेलता था बचपन में और पढ़ता था। पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। उसने अपना नाम आशु बताया? हाँ। और क्या बोला उसने कि वो कहाँ से आया? गाँव से आया हुआ है। गाँव से? कहीं ये वही तो नहीं जिसको मैं सोच रहा हूँ। तो तुमने उसको कहाँ बुलाया? आ गया ना अंदर? अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या? उसकी आपने हालत देखी थी? गंदे से कपड़े थे, बदबू आ रही थी उसके पास से। उसको मैं घर में घुसा दूँ? हो सकता है वो कोई चोर हो। अरे तुम ऐसे ना, कोई चोर नहीं आ जाएगा अपने घर पे। और उसको भी पता होगा कि आईएएस का घर है, ऐसे कैसे कोई चोर चला आएगा? तुम ना एक काम करो, जाके उसको जल्दी बुला के लाओ। काम तुम उसको बैठा के रखो, बस मैं 2 मिनट में तैयार हूँ। नहीं, मैं उसको अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। आपको मिला ना, बाहर जाके उससे मिलिए। अरे प्रियांशी, कुछ कह रहा हूँ ना मैं। और वैसे भी मैं एक आईएएस हूँ, क्या पता कोई ऐसे मेरे से मदद मांगने आया हो। ठीक है, तुमसे मैं जितना बोला उतना करो। उसको जल्दी से तुम लेके आओ। और हाँ, मेरी कैबिन के बगल वाले कमरे में बैठा के रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जाती हूँ। जल्दी जाओ। आशु आया है, कहीं वही आशु तो नहीं जिसको मैं सोच रहा हूँ? अगर ये वो है ना, तो आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। पापा, टीचर उठ। जी भाभी जी। बहुत लकी हो तो तुम्हारे जैसे फटीचर को ना सुमित जानते हैं और तुम्हें अंदर बुलाया है। मैं आपसे कह रहा था ना भाभी जी, लेकिन आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो मुझे जरूर पहचान जाएगा मेरा नाम सुनते ही। हो गई तुम्हारी बकवास, चल अब निकल। और सुन, मेरे घर में ना ये गंदे संदे जूते उतार के घुसना। जी भाभी। चल निकल। इस सुमित का भी मैं क्या ही करूँ, चुन चुन के नमूनों को अपना दोस्त बनाता है। खुद सोचो, इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है, इतनी अच्छी अच्छी कार, इतना महंगा, इतना बड़ा घर है, और ऐसे 2 कौड़े की घटिया आदमी उसके दोस्त है। सुमित का कुछ नहीं हो सकता। चल बैठ यहाँ पे। अरे सोफे पे कहाँ चढ़ रहा है?
साले गांव में तुम लोग वो जमीन में दरी डाल के बैठते हो या तुम सोफे पे चढ़ रहे हो? नीचे बैठ। कभी सोफा देखा भी है गांव में? मेरे इतना महंगा सोफा है, अपने गंदे कपड़ों से मेरा सोफा खराब करेगा तू? अरे मुंह में दही जमा लिए। भाभी, फिर भाभी, तुझे मैंने इतनी बार नीचे समझाया कि मुझे भाभी मत बोल। देख मैं तेरे से फटीचर होगी ना, भाभी नहीं हूँ, समझा? जाती हूँ तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, तब तक तू मेरे किसी भी सामान को टच नहीं करेगा और सोफे पे मत चढ़ जाना। गुड। बताओ भाभी जी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही है। कोई नहीं, सुमित ना मुझे ज़रूर पहचान जाएगा। वैसे सुमित ने घर तो काफ़ी अच्छा बनवा रखा है। ले पकड़, यू पी। भाभी जी इतनी गर्मी हो रही है, अगर ठंडा पानी मिल जाता तो थोड़ा सा। वाह, घर में घुसे नहीं कि नवाब साहब के शौक चालू हो गए, फरमाइशें चालू हो गई। अब तुझे ठंडा पानी चाहिए? एक बात बता, तेरे गांव में फ्रिज लगा हुआ है? बोल, लगा है फ्रिज? अरे बोल ना, लगा है फ्रिज? तो तुझे ठंडा पानी कैसे ला के दूं? हाँ, गांव में तो ये सड़ीला पानी पीता ना। चल पी से। स्टूपिड कहीं का, ठंडा पानी चाहिए। जा रही हूँ, सुमित को बुला कर लेकर आ रही हूँ। तब तक के लिए फिर से वॉर्न करियो, मेरे किसी भी सामान को टच मत करना और यहाँ से हिलना नहीं, सोफे मत चढ़ जाना। ठीक है मैडम। बताओ बाहर कितनी देर से गर्मी में बैठा था, भाभी ठंडा पानी दे देती क्या ही चला जाता। चलो कोई बात नहीं। अरे आशु मेरे भाई। अरे सुमित भाई। अरे कैसे है मेरे भाई तू? तुम नीचे बैठे हुए, चलो सोफे बैठो पहले। अरे एक बात बताओ, तुम इतने टाइम बाद आए हो गांव से, मेरे को एक बार फोन कर देते, तुम्हारे लिए मैं गाड़ी भिजवा देता वहां तक। अरे तुम्हारा पुराना वाला नंबर मेरे पास है, वो लगता ही नहीं है। अरे चलो वो सब छोड़ो, तुम अपनी भाभी से मिले कि नहीं मिले? हाँ भाभी जी से तुम मिला तो मैं बुलाता हूँ। प्रियांशी, प्रियांशी, तुम बस 2 मिनट रुको, तुम अपनी भाभी से मिलोगे, तुमको एकदम अच्छा लगे। अरे लो आ गई। सोफे पे बैठे है तू, अच्छा लग रहा होगा काफी। अरे तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? आखिर अब वैसे भी इतने टाइम बाद वो अपने दोस्त के यहाँ आया है, उसको अच्छा तो लगेगा ही। और हाँ, ये जो भी कुछ है ना, सब मेरे इसी का तो है, छोटे भाई जैसा ही है मेरे। और तेरा घर परिवार सब ठीक है? तो जब से शहर शिफ्ट हो गया तो गांव आना तो भूल ही गया। तुझे पता है बाबूजी तुझे बहुत याद करते हैं। क्या ही बताऊँ आशु मैं भाई, तुमको तो सब पता ही है। जब से मैं यहाँ पे IAS बन गया हूँ और अपनी इतनी सारी कंपनियाँ खोल ली हैं, उसके बाद से ना मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। मैं घर में तो खुद टाइम नहीं दे पाता हूँ। अभी भी बस मैं ऑफिस जा ही रहा था, वो तो तब तक तुम्हारी भाभी आके मेरे को बता दी कि आपका कोई दोस्त मिलने आया आपसे, तो मैं समझ गया ये पक्का वही आशु है। हाँ मैं सोच रहा था, लखनऊ से बाबूजी का इलाज चल रहा है तो बाबूजी की दवा लेने लखनऊ आया था, तो सोचा आज मेरे पास समय थोड़ा सा तुझसे भी मिल लूँ, और काफ़ी टाइम हो गया था मुलाकात किए हुए। बाबूजी का इलाज चल रहा है लखनऊ से? मतलब मैं समझा नहीं। जिस दिन तेरी शादी थी ना, उस दिन मेरी माता जी गुजर गई थी। माता जी के गुजर जाने के बाद बाबूजी भी बीमारी रहते हैं। हाँ। उनका यही लोहिया अस्पताल से इलाज चल रहा है। आशु ये बात तुम मेरे को अब बता रहे हो? माता जी गुजर गई और तुमने मेरे को बताना जरूरी तक नहीं समझा। अरे वो मेरे को कितना मानती थी, एकदम अपने छोटे बेटे की तरह मानती थी मेरे को, और तुमने मेरे को एक बार भी ये सब बताना जरूरी नहीं समझा। क्या ही चलो। पता था, उसी दिन तेरी शादी थी। मैं नहीं चाहता था कि तू शादी आदि छोड़ छाड़ के गाँव आ, इसीलिए मैंने तुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अरे चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हाँ, बाबूजी का इलाज ना मैं कराऊंगा एकदम अच्छे अस्पताल में। ये लोहिया अस्पताल ना सब बेकार है। मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सहारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे तुम्हारे बाबूजी का इलाज कराऊंगा। और वैसे भी तुमको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम आराम से बाबूजी के साथ यहीं पे हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। वो बात तो ठीक है। पता है सुमित भाई, बाबूजी के इलाज में इतना पैसा लग गया कि मुझे ना गांव के मुखिया से 3 लाख रुपए उधार लेना पड़ा। अब वो ना मुझे डेली बोलते हैं पैसों के लिए, कहते हैं या तो तू अपना घर खाली कर दे, या जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो भी ले लिए, कागज़ भी। अब जब तक पैसे नहीं दूंगा वो वापस नहीं करेंगे। अगर 3 लाख की मदद हो जाती। अरे आशु भाई तुम कैसी बात कर रहे हो? मदद? और तुम मेरे से मदद क्यों मांग रहे हो? मेरे पास जो भी कुछ है सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो है ना। तो एक काम करो, तुम बेझिझक 3 लाख रुपए है ना, प्रियांशी एक काम करो, जाओ वहाँ मेरी अलमारी से ना 3 लाख रुपए ले आओ। मुझे पता था
मुझे 100% पता था कि अब थोड़ी देर बाद यही होने वाला है। साले फटीचर, तुझे मैं देखते ही समझ गई थी कि तू मेरे घर में घुसा ना पैसे के लिए। आपको दिख नहीं रहा है साला कितना लालची यहाँ पे पैसे मांगने आया। देखिए सुमित, वो पैसे सिर्फ आपके नहीं मेरे भी हैं, और मैं इस फटीचर को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। प्रियांशी, तुम जो उससे इतनी बदतमीजी कर रही हो ना, बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। और क्या बोला तुमने? वो फटीचर है, वो पैसे तुम्हारे हैं। याद रखो, पैसे तुम्हारे नहीं, वो पैसे हमारे हैं। अब मेरी कमाई हुई मेहनत की कमाई है वो। और हाँ, जो तुम इसको इतने से फटीचर फटीचर बोल रही हो ना, तुम जानना भी चाहती हो? अरे तुम मुझसे जब मिली थी तब तो मैं आईएएस था, लेकिन आईएएस बनने से पहले पता है मैं क्या था? लो सुनो। बताओ, लकड़ी काटत काटत कहाँ से 1500 रुपये? अरे सुमित भैया, तुमका यार कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब जाके तुम हमका यहाँ जंगल में मिलो। घरे गए पता चला कि तुम लकड़ी अकड़ी काटे गए हो, तो हम कहना आज हमरा भी घूमे के मन है, और तुमसे बहुत टाइम हो गया मुलाकात किए हुए। अरे बहुत अच्छा कि आंसू भैया चले आए हो आप यहाँ। और सब कुछ ठीक है? बड़ा परेशान परेशान सा और उदास उदास सा लग रहे हो, कोनो दिक्कत है का? आंसू भैया, आपका तो पता ही है कि हम जंगलवा में लकड़ी काटे काम करे थे, और खा बताइए हम आईएएस अफसर की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास ना उसका फार्म भरे का पैसा नहीं है। अब आप बताओ, ये साल 10-20 रुपए की लकड़ी काट के, 50 रुपए की लकड़ी काट के हम कहाँ से 1500-2000 का फार्म भरा? इतनी छोटी सी बात। अरे तुमका भी पता है हमरा पढ़े लिखे मन नहीं लगे थे, और तुम शुरू से पढ़ाई में अच्छे रहो। अगर 1000-1500 की बात रहे तो तुम हमका बताते हो। अगर दोस्ती के इस्लाम की बात की, ये रहे पूरे के पूरे 3000 रुपये, जिसमें फॉर्म भी भर दियो, और जाके एक अच्छी सी किताब ले आने और मन लगा के पढ़ाई करो। अगर कुछ बन जाइयो, नौकर चाकर नौकरी करियो, तो गांव का नाम रोशन है और हमरा भी नाम रोशन है। बढ़िया ठाट से कही में कि हमरा दोस्त देखो आईएएस पीसीएस बनकर निकाली से। हम आंसू भैया, हम ना ऐसा जरूर करब। अब हमका एक फार्म भरे का पैसा मिल गया ना, अब इसे हम जाके उस संविधान की जो बचा हुआ पैसा, उसे संविधान की किताब और कानून की, लॉ की सबकी किताब लेके खूब अच्छे से पढ़ाई करब। और भैया अपने गांव का नाम और आपका नाम ना बहुत रोशन करब। मन लगा के पढ़ाई करो, और कौनो चीज़ की ज़रूरत हो तुम हमका फ़ौरन बताओ। अगर हम तुम्हारा मदद ना करब तो फिर किस बात की दोस्ती? हाँ भैया, ये बात तो आप सही कहो। बताओ, आप आ गए तो हमें मदद हुई गई, नहीं तो हम ना सपना तो धरा रह जाते भैया। तुम्हारा सपना जरूर पूरा हो, अगर तुमने कुछ सोच रखा है तो जरूर हो। अच्छा, अब हम चले थे, हम होगा चारा पानी करेगा। हाँ भैया भैया, चलो भैया, भैंसी चारा पानी कर लो। चले थे। चलो, आज तो आंसू भैया हमारे लिए भगवान बन के आ गए। आज हमको ना आईएएस बनने खातिर फॉर्म का पैसा मिल गया। अब जाके जल्दी से फॉर्म का पैसा जमा कर देते हैं, हाँ, और अपनी किताब ले लेंगे बचे हुए पैसों से। आप समझ में आया? आज मैं यहाँ जो भी पद पे बैठा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। अगर ये मेरी उस दिन मदद ना करता ना, तो शायद से आज मेरे पास कुछ ना होता, और तुम भी मेरे साथ ना होती। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो मेरी कोई पोस्ट थी नहीं आईएएस वगैरह की, तो तुम भी मेरे साथ क्यों ही देती? अरे छोड़ना सुमित भाई, जाने दे। अगर भाभी जी को पता ही होता तो वो इतना क्यों ही मुझे सुनाती, और वो मुझे जानती भी नहीं थी, और शादी में भी नहीं आ पाया तेरी। अरे शादी में नहीं आ पाया तो तुमने भी तो मेरे को नहीं बताया ना कि माता जी गुजर गई हैं। और तुम प्रियांशी, तब से हम लोग की बातें सुन रही हो, पानी वानी दियो कि नहीं? बेचारा उतनी दूर गांव से आया है। नहीं सुमित भाई, भाभी जी ने पानी तो दिया था, मैंने पी भी लिया है, उसकी कोई बात नहीं। पता है सुमित, मैंने इन्हें पानी तो दिया था, पर गर्म पानी दिया था। वो एक्चुअली इनका हुलिया देख के ना मैंने इन्हें जज कर लिया, और ना जाने इन्हें कितना उल्टा सीधा सुना दिया। बहुत बुरा। प्रियांशी, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या? अभी इसकी जगह कोई और आता तो तुम भी उसका हुलिया देख के, उसकी शक्ल देख के, उसका नाम सुन के तुम उसको गर्म पानी पिला देती। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, खुद तुमसे 10 मिनट बिना एसी के रहा नहीं जाता है, और तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि बाहर से धूप से आया इंसान ऐसे गर्म पानी पी लेगा? अरे प्रियांशी, मुझे तुम पे शर्म आती है, शर्म। जिस लड़की की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तुम उसके साथ ऐसा, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। मुझे माफ़ कर दीजिए आशु भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने ना जाने अनजाने में आपके साथ बहुत बुरा बिहेव कर दिया। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है। कोई बात नहीं भाभी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी क्या ही बात है। और सुमित भाई, जाने देना, जो हो गया सो हो गया। और तुझे ना बाबूजी बहुत याद करते हैं। जब से तू शहर क्या चला आया, बाबूजी हमेशा तुझे पूछते रहते हैं कि देख सुमित कितना बड़ा आदमी बन गया, तो हम लोग को भूल ही गया। और क्या ही बताएं। अरे नहीं आशु भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूला नहीं हूँ। अब बस क्या है ना कि मेरे पास इतना काम आ जाता है कि मेरे को खुद ही फुर्सत नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से। तो अभी मैं घर पे रुका हुआ इतने टाइम तक, वरना अब तक तो मैं अपने काम पे निकल गया होता। और हाँ, तुमको ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम यहाँ पे आ गए हो, आराम से बेझिझक
यहीं पे रुको, ठीक है? मैं इनके लिए पैसे लेकर हाँ, आती हूँ। जाओ पैसे लेकर आओ तुम। और तुझे पता है, माता जी के गुजर जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेला सा रह गया। जो काम धंधा चलता था डेयरी वाला, वो भी सब बंद हो गया। टाइम ही नहीं मिलता था काम धंधा करने का। अरे तुम मुझसे बोलना चाहिए था ना मेरे भाई। तो अभी अलमारी में तो 1 लाख है कैश में, बाकी आप इनके अकाउंट नंबर भी डाल दीजिएगा। चलो ठीक है आशु, ये लो अभी के लिए 1 लाख रुपए। और हाँ, तो मेरे को अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देना, मैं उस नंबर पे 3 लाख रुपए और डलवा दूंगा। ये 1 लाख रुपए तुम अपने पास ही रखना, ठीक है? तेरा ये एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर मैं अपने बाबूजी को बचा ले गया ना, तो समझो बहुत बड़ा पुण्य का काम करूंगा। अरे नहीं, और मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि तू भी आजा गाँव कुछ टाइम के लिए। बाबूजी बहुत याद करते हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें ना एहसान की कोई बात नहीं है। एहसान तो बल्कि तुमने मुझ पे किया था उस दिन मेरी फीस देख के। और अगर मैं फॉर्म के पैसे ना ही दे पाता तो आज मेरे पास ये सब कुछ ना होता ना। और इसलिए मैं तो तुम्हारा बल्कि शुक्रगुजार हूँ कि जो तुमने मेरी उस दिन मदद कर दी थी। और रही बात गांव चलने की, तो प्रियांशी, तुम कह रही थी ना कि तुमने कभी गांव नहीं देखा है, कभी तुमने नदी नहीं देखी है। तो मैं काम करता हूँ, तो जैसे ही मेरे को छुट्टी मिलती है मैं तुम्हारी भाभी को लेके गाँव आता हूँ। हाँ, तुम लोग गाँव आना। भाभी जी, गांव में ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर तरफ हरियाली हरियाली रहती, और वहाँ गांव के किनारे तालाब भी हैं, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। हाँ, बाकी आपने जो भी सुमित के लिए किया है ना, वो सच में एक भाई कर सकता है। आप बहुत अच्छे इंसान हो। बाकी आशु भैया, मैं एक बार फिर आपसे और माफी हाँ, मांगती हूँ। तेरे लिए ना गांव से एकदम ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां लाया। वही बोलने जा रहा था अभी कि तुम इतना टाइम बाद आए हो, मेरे लिए तरोई और लौकी कद्दू लाए हो कि नहीं? हाँ हाँ, सब लाया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आप जाके। वॉशरूम के सामने आप फ्रेश हो लीजिए हाँ, जाकर। एक काम करो आशु, तुम आराम से फ्रेश हो लो, है ना? क्या? और बाकी मैं तुम्हारे लिए खाना निकलवाता हूँ। और हाँ, बाबूजी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब उनका पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है? ठीक है, चलो अब तुम जाओ, फ्रेश हो लो। सुमित, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आशु भैया को कितना उल्टा सीधा सुना दिया। वो आपके गांव से थे, उन्होंने आपकी कितनी मदद करी थी। आई एम सो सॉरी। तुम कैसे कर सकती हो प्रियांशी? और तुम्हें नहीं पता है, अगर आज आशु ना होता ना मेरी ज़िंदगी में, शायद ही मेरे पास ही मेरी IAS की पोस्ट होती। और तुम जो इतने बड़े घर में रह रही हो ना, वो भी तुमको ना मिलता। तो इसलिए ना, तुम कभी भी किसी को भी ना ऐसे देख के जज मत किया करो। क्या पता उसने मेरी कितनी मदद की हो, या फिर कैसा भी कितना भी अच्छा इंसान हो, तुम कभी जज मत किया करो कभी किसी को, ठीक अब है? मैं चलती हूँ। अब आशु भैया के लिए कोई खाना निकलवा। हाँ हाँ, जल्दी उसके लिए खाना बनाओ, वो गाँव से आया बेचारा। बताओ, मेरी बीवी ऐसी थी। चलिए ठीक है, देर से सही, मेरी बीवी की अकल तो आ गई। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।